हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई एम आरती। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड अभी ठंड बहुत ज़्यादा है हम लोग के इधर। आप लोगों के उधर भी ठंड तो होगी ही। तो आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। सुबह उठने के बाद पता चल रहा था, मतलब पूरा ठंड था। हाथ सब काम भी नहीं कर रहा था, इतना ठंड था। जैसे फ्रिज से सब्ज़ी निकाले, हाथ तो पूरा एकदम कन कन कर रहा था, छूने का भी मन नहीं कर रहा था, बट करना पड़ता है। तो आज से ओनली 12 डे है हम लोग का प्रिपरेशन के लिए सीटेट का। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हमको तो कुछ भी नॉलेज नहीं आ रहा है कि हम कैसे तैयारी करें। और अभी मैराथन सबका स्टार्ट हो गया है और उसके लिए समय चाहिए देखने के लिए, बट एक उतना देर हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है एक हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि सारे काम को देखकर फिर समय निकालना पड़ता है। फिर यदि नहीं निकालते हैं तो सचिन सर का 8 बजे से मैराथन कल शुरू हुआ, तो कम से कम 9 घंटे के आसपास चला। तो उतना देर हम लोग के बस का बात नहीं था जगना। मतलब हम फिर भी 1-2 घंटा अटेंड किए, इसके बाद सो गए और सोचे नेक्स्ट डे फिर देख लेंगे। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो फिर भी कोशिश करते हैं देखने के लिए। उतना देर तो नहीं ही होगा। और रहा बात पढ़ाई करने का, तो वो तो होते रहेगा। और सच बोले ना, अब हमको पढ़ने का थोड़ा सा भी इच्छा नहीं होता है। मन तो करता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना। मतलब शरीर से हम थक चुकते हैं पूरा तरह से। एक काम के वजह से थक जाते हैं, दूसरा बच्चे के वजह से। मतलब इतना सारा कारण बताए ना हम आपको, फिर भी कम पड़ जाएगा। पूरा तरह से थक जाते हैं। उसके बाद जब हम बिस्तर पर जाते हैं ना, तो मन नहीं करता है कि हम मोबाइल चलाएं या फिर हम बुक निकालें, कुछ भी। और मेरे बाबू लोग इतना बदमाश है कि रात को यदि हम लाइट जला दें ना, तो वो लोग सोएगा नहीं, उठ कर बैठ जाएगा। लाइट जला हल्ला करने लगता है। बड़े बच्चे हो गए थोड़ा ना, छोटे भी नहीं है, पर उन लोग का नौटंकी जो है ना बहुत ज़्यादा है। उन लोग का मतलब फरमाइश होता है, वो पूरा करना पड़ता है। लाइट बंद करो तब नींद आएगी, वगैरह वगैरह। तो उस वजह से हम पढ़ भी नहीं पाते हैं रात को। और अकेले बैठ के एक रूम में तो पता ही है हम नहीं कर पाते हैं, हमको डर लगता है थोड़ा बहुत। अकेले बैठ के हमसे नहीं होता है एक रूम में। हाँ, भले कोई सुबह का बात हुआ तो बात अलग है, और मेरे साथ कोई रहता है तो बात अलग है। बट हम अकेले बैठ के एक रूम में हमसे नहीं हो पाता है रात के वक्त पढ़ाई करना। डर लगने लगता है आसपास से। अकेले रहना बहुत भारी पड़ता है मेरे ऊपर। तो इसीलिए हम जब बिस्तर में जाते हैं और सोचते हैं मोबाइल से भी थोड़ा सा तैयारी करें, बट होता नहीं है। सो जाते हैं हम, क्योंकि हम थक जाते हैं पूरा, इसीलिए। और रही बात, कल मम्मी आई थी, तो मम्मी आई थी तो बहुत हेल्प मिला हमको काम वगैरह करने के लिए। गई थी डॉक्टर के यहाँ दांत लगाने के लिए, तो इसीलिए बात बहुत ज़्यादा बात कर ली है। कल शाम को भी पढ़े नहीं, यही सब चल रहा है। अभी पढ़ाई तो हो नहीं रहा है, एग्ज़ाम भी सर पर है। बहुत दिनों के बाद जब किसी से भेंट होता है ना, तो लगता है कितना बात करे। मन इतना अच्छा लगा, बहुत हल्का लगा। माँ से बात करके ना कुछ अजब टाइप का फील होता है। पास से जब बैठ के हम अपना सारा दुख दर्द माँ को बताते हैं ना, तो माँ का भी सारा दुख दर्द सुनते हैं, तो किस तरह से कलेजा फटता है, मतलब बता नहीं सकते हैं। देन आप लोग को मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या बात किए, पर बहुत बात किए हैं। और ब्लॉग भी रात का हम शूट नहीं किए या फिर दोपहर का, कुछ भी शूट नहीं किए हैं। और मम्मी को भी अभी नहीं बताया ब्लॉगिंग के बारे में। जब बाद में पता चलेगा तो चलेगा, नहीं तो ऐसे कोई तो मतलब नहीं ही बोलेगा। लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता है बताना सही होगा किसी को। सुबह उठे तो फिर रसोई में लग गए। यही है कि बाबू लोग स्कूल जाएगा, टिफ़िन तैयार करना है, और फिर उन लोगों को खाना भी है। तो अभी हम बना रहे थे चाय। और पता है रात को क्या हुआ कि मतलब हम लोग खाने बैठे, दूध
चखा के ही बैठ गए थे, बट दूध कब कम हो गया, मतलब जल कर ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। और जब बाद में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जल गया था। इस वजह से अभी दिक्कत हो रहा था कि बहू वालों को क्या पिलाएं। तब समझ में आया चाय और रोटी दे के देखेंगे, खाएगा तो ठीक है। ऐसे खाता तो नहीं है, बट हम देखते हैं। और ये सब नहीं आदत डलाने के बाद तो बाद में भी नहीं खाएगा, इसीलिए हम सोचते हैं कभी कभी ये सब भी दे के ट्राई करेंगे, क्योंकि जैसे अभी से आदत रखेगा उसी तरह बड़ा होके भी आदत रहेगा। तो इसीलिए हम चाय और रोटी ले लिए खिलाने के लिए, बट वो खाया नहीं था, बहुत जिद करने लगा था, इसी तरह चल गया था। फिर बाद में यदि हम ब्रेड दिए तो फिर एक ब्रेड खाया और चाय के साथ खाया। ब्रेड खा लेगा, चाय ब्रेड पर रोटी और चाय नहीं पीता है, तो फिर ब्रेड दिए तो एक ब्रेड खाया और चाय के साथ फिर स्कूल गया। बड़ा वाला, छोटा वाला तो अभी तक सोया ही है, उसको उठाएंगे फिर भेजेंगे। और एक रोल बना दिए और दे दिए। तो यही सब होता है, मतलब समय नहीं मिल पाता है, कैसे भी मैनेज करते हैं ना, समय नहीं मिल पाता है। हम देख रहे हैं ना, और देखते हैं आज कितना तक हो पाएगा, करके देखेंगे कितना तक कंप्लीट कर पाते हैं। और ज़्यादातर हम शूट इसीलिए नहीं कर पाते कि अभी हमको ये लगता है ना कि जितना ज़्यादा हम मोबाइल से देखकर हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। जैसे कि हम बता दिए, मम्मी आई है, मम्मी का दांत में ऑपरेशन हुआ है, तो वो अभी खा नहीं सकती है रोटी, बोलती है चबा चबा के नहीं खा पाएंगे। और दूध भी दिए तो बोलती है दूध रोटी नहीं खाने का मन करता है, शुगर पेशेंट है। तो फिर हम बोले छिलका बना देते हैं, तो मम्मी बोली छिलका बनाएगी तो फिर पतला पतला नहीं बनाना, क्योंकि पतला वाला भी कुरकुरा टाइप का हो जाता है, थोड़ा मोटा करके बनाना जो नरम लगेगा खाने में। तो करना पड़ता है, मतलब ये सब। तो फिर इसीलिए हम थोड़ा मोटा मोटा करके बना दिए, नरम लगेगा और वो जल्दी से पार करने सक जाएगी, उसका दांत भी नहीं चुभेगा, इसीलिए हम बना दिए। तो फिर मम्मी चाव से खा ली। इसके बाद तो दिन भर हम लोग का थोड़ा बहुत बात हुआ था, थोड़ा सा क्या स्टडी वगैरह किए थोड़ा बहुत। इसके बाद फिर खाना बनाए, और मम्मी ऊपर जो फूल सब देखी ना, जो उस दिन हम बनाए थे सजन का फूल, तो फिर मम्मी तोड़वाई और फिर हम लोग दोनों मिल के बनाया, बहुत मज़ा आया। फिर बहुत देर बनाए, बनाने के बाद फिर शाम को उसका कचौड़ी बनाए, और मतलब कचौड़ी नहीं बोला जाता उसको, पकौड़ी टाइप का, कचरी हम लोग बोलते हैं बोलचाल का भाषा में, वो बनाए। और इनके पापा ला दिए पनीर, तो फिर पनीर की सब्ज़ी बनाए। मतलब पनीर बहुत ज़्यादा आ गया था, तो हाफ हम रख दिए, हाफ का ही बनाए, क्योंकि उतना ज़्यादा पनीर बर्बाद हो जाता यदि बनाते तो कोई खाता नहीं, और नेक्स्ट डे बनाते तो सब खाता, इसीलिए हम पूरा पनीर नहीं बनाया। इसके बाद हम लोग सब कोई शाम को मूढ़ी खा लिए, रोटी खाने का भी मन नहीं कर रहा था, बट हम बनाए तो फिर भी कोई नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया, दो दो रोटी करके हम लोग सब कोई खाएं और सो गए। और मम्मी आई थी तो मम्मी ही शाम को पकौड़ी वगैरह सब छानी, सबको मूढ़ी उड़ी दी, तो इसलिए पेट भर गया था। तो देखते हैं आज कितना तक हमसे हो पाता है प्रैक्टिस, रात को कितना दूर तक हम कर पाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम पूरा कंप्लीट करें सीटेट का, जो भी सचिन सर पढ़ाए हैं। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सचिन सर का ही हम देखते हैं, एंड हिमांशी मैम और मतलब और सब भी है, जैसे कि और सब यूट्यूब चैनल है, हमको नाम याद नहीं आ रहा है सर लोग का, बट बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले लोग को हम सब्सक्राइब करके रखे हैं। सबका हम चैनल का जो वीडियो अपलोड होता है हम सारा का देखते हैं, हमको जो अच्छा लगता है। और अभी हमको ज़्यादातर फोकस करना SST में, क्योंकि SST का फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 60 नंबर का SST से आ रहा है, और SST का सिलेबस इतना ख़राब है ना, क्या ही बोले, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। देन करना क्या है, इंग्लिश से तो गया, हमसे होगा नहीं, SST पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। और आप लोग देखिएगा आप लोग को क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं, टाइम बहुत कम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।